हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है शादी का फैसला। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे मुझे मिलती रहे नई नई कहानी लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मीनाक्षी जी का बेटा सुनील एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता था और वह विवाह योग्य हो गया था। मीनाक्षी जी अपने बेटे के लिए एक बहुत सुंदर बहू चाहती थी, एक ऐसी लड़की जो घर के काम में निपुण हो, उसे हर काम बहुत अच्छे से आता हो। मीनाक्षी जी ने पहले भी कई रिश्ते देखे लेकिन उन्हें पसंद नहीं आए। वही संदीप से कहती, क्या भाई साहब, आपने मुझे एक भी अच्छी लड़की नहीं बताई जो मेरे बेटे के लिए परफेक्ट हो। क्या अच्छी लड़कियों की कमी हो गई है? संदीप कहता, भाभी जी नाराज मत होइए, इस बार मैं आपके पसंद का ही रिश्ता लेकर आया हूँ। अच्छा तो बताइए, मीनाक्षी जी ने कहा। संदीप लड़की की फोटो बताता है। मीनाक्षी जी कहती, फोटो में तो अच्छी दिख रही है, सच में भी सुंदर है या सिर्फ फोटो में ही सुंदर है? संदीप, भाभी जी आप घर पर जाकर देख लेना, लड़की बहुत सुंदर है। और घर के काम आते हैं या नहीं? संदीप, घर के कामों में तो एकदम परफेक्ट थे। मीनाक्षी जी, तो फिर कब जाएं लड़की देखने के लिए? संदीप कहता, अभी तो लड़की के माता पिता शहर से बाहर गए हुए हैं, 2-4 दिन बाद बात करता हूँ। मीनाक्षी जी, तो ठीक है, देख लेते हैं इस लड़की को भी, कैसी ढूंढी है आपने? 1 सप्ताह बाद मीनाक्षी जी अपने दोनों बड़े बेटे और सुनील के साथ लड़की देखने जाती। मीनाक्षी जी की दोनों बड़ी बहू बहुत सुंदर थीं और वह अपने छोटे बेटे के लिए भी बहुत सुंदर बहू चाहती थी, या दोनों बड़ी बहुओं से भी ज़्यादा सुंदर, क्योंकि सुनील उनका छोटा और लाडला बेटा था। मीनाक्षी जी आरती के घर पर जाती आरती को देखने के लिए। आरती सच में दिखने में बहुत सुंदर थी। मीनाक्षी जी को ऐसी तो लड़की चाहिए थी अपने बेटे के लिए। वह आरती से कुछ सवाल जवाब करती, जिसमें आरती मीनाक्षी जी की तरफ से पास हो गई थी। मीनाक्षी जी आरती के पिता से कहती, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, यदि आपको भी हमारा बेटा पसंद है तो आज ही रिश्ता पक्का कर देते हैं। आरती के पिता, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि आपके परिवार में मेरी बेटी का रिश्ता होगा। लेकिन आरती इस रिश्ते से खुश नहीं दिख रही थी। वह अपनी माँ से इशारों में कुछ कह रही थी। उसकी माँ उसकी बात अच्छे से समझ रही थी और वह उसके पिता से भी कहना चाहती थी, लेकिन उसके पिता बात को टालते हुए रिश्ता पक्का कर देते। मीनाक्षी जी भी रिश्ता पक्का कर कर वहाँ से चली जाती। तब आरती की माँ कहती, आपने लड़के वालों को सच क्यों नहीं बताया? आरती के पिता कहते, सच बता कर आखिर क्या होता? अभी तक जितने रिश्ते आए हैं उन्हें जब भी सच बताया तो वह रिश्ता तोड़ कर ही तो चले गए। यदि एक सच छुपाने से मेरी बेटी का घर बचता है तो हमें यह सच छुपा कर ही रखना चाहिए। आरती कहती, नहीं पापा, मैं इस तरह किसी से झूठ बोलकर शादी नहीं कर सकती। आरती के पिता कहते, हमने कब झूठ बोला, हमने तो सिर्फ छुपाया है। आरती कहती, बात तो एक ही है ना पापा, किसी को अंधेरे में रखकर उससे शादी कैसे कर लूँ? और सुनील बहुत अच्छे हैं पापा, मैं उन्हें धोखे में नहीं रख सकती। उन्हें अपने बारे में सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। आरती के पिता कहते, क्या तुम्हें सुनील पसंद नहीं? आरती, ऐसी कोई बात नहीं पापा। तो आरती के पिता कहते, बस हो गया फैसला, तुम्हारी शादी सुनील से ही होगी और उसके लिए किसी को भी किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। यदि तुमने सुनील को सच बताया तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरी बेटी को मेरी इज्जत की कोई भी परवाह नहीं। पर याद रखना, सच कहने के बाद कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा, फिर क्या जिंदगी भर कुमारी बनी रहोगी? आरती उस वक्त तो अपने पापा से कुछ नहीं कहती, लेकिन वह मन में सोचती, बात में जो होना होगा सो होगा पापा, लेकिन मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। सुनील को मैं अपने बारे में सब कुछ सच सच जरूर बताऊंगी। आखिर कौन सा सच आरती के माता पिता सुनील के परिवार से छुपा रहे थे, जिसके कारण उनकी बेटी का रिश्ता भी टूट जाता है? चलिए देखते हैं। एक दिन आरती अपने घर पर कहकर जाती कि वह भाभी के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही है, लेकिन वह दोनों शॉपिंग करने नहीं, सुनील से मिलने जाते। आरती की भाभी कहती हैं कि घर पर किसी को पता चल गया तो पापा हम दोनों की जान ले लेंगे। आरती, भाभी आप डरिए मत, बस मेरा साथ दीजिए, मैं सुनील को सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। आरती की भाभी, एक बार और सोच ले, यह तेरी जिंदगी का सवाल है। आरती, भाभी मैंने निर्णय ले लिया है और अब मैं पीछे नहीं हटने वाली, जो होगा सो बाद में देखा जाएगा। आरती,
सुनील से मिलने जाती है। सुनील आरती से कहता, वैसे आपका आइडिया अच्छा है, हम दोनों की कोई ज़्यादा बात भी नहीं हो पाई। वैसे मुझे तो आप पसंद थे, कि आपको मैं पसंद नहीं? आपने मुझे इस तरह अचानक क्यों बुलाया? आरती, सुनील जी, मैं आपसे शादी करने से पहले अपने बारे में सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। सुनील, मैं समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? आरती, सुनील जी, मेरे पापा ने आप लोगों से एक बात छुपाई। सुनील, क्या? आरती की मैं ऊंचा सुनती हूँ और इस वक्त मैं अपने कान में मशीन लगाई हूँ जो मैंने अपने बालों से छुपाई है। और जिस दिन आप लोग हमें देखने आए थे उस दिन भी मैंने अपने कान में मशीन लगाई थी। मैं जानती हूँ कि हमारी शादी में सिर्फ एक हफ्ता ही बाकी है, लेकिन मैं आपसे झूठ कहकर शादी करना नहीं चाहती थी। यदि आप चाहें तो अभी भी रिश्ता तोड़ सकते हैं, मुझे आपसे कोई नाराज़गी नहीं होगी। आरती की भाभी कहती हैं, सुनील जी, आप जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लेना। हम दोनों के परिवार ने शादी की पूरी तैयारी कर ली है। यदि इस समय शादी टूटी तो हम दोनों के परिवार की बहुत बदनामी होगी। आरती कहती, सुनील जी, आप कोई भी निर्णय दबाव में आकर मत लेना। यदि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो ही शादी करना, वरना इस शादी से आप साफ इनकार कर देना। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। सुनील आरती से कहता है, एक तरफ आपकी भाभी कहती हैं कि शादी को तो कुछ ही दिन बचे हैं, यदि मैंने शादी से मना किया तो बदनामी होगी। दूसरी तरफ आप कहती हैं कि आप चाहें तो रिश्ता तोड़ दीजिए, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? यदि आपको सच बताना था तो उस वक्त क्यों नहीं बताया जब हम आपको देखने के लिए आए थे? अब आपको क्या लगता है जब हमारी शादी के कुछ ही दिन बाकी हैं तो मैं हाँ कर दूंगा, इसलिए आप मुझे सच बताने के लिए आई हैं और फिर बाद में आपसे कोई कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि आपने सच छुपाया नहीं, बता दिया। आरती, सुनील जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो आपको सच उसी दिन बताना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे सच बताने से मना कर दिया और आज भी मैं अपने परिवार वालों से छुप कर आपको सच बताने आई हूँ क्योंकि मैं आपको धोखे में रखना नहीं चाहती थी। मेरे पापा को डर था, जिस तरह पहले लड़के वाले मुझे पसंद तो कर लेते थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता था कि मैं ऊंचा सुनती हूँ तो वह रिश्ता तोड़ देते थे और इस कारण मेरी अभी तक कहीं शादी भी नहीं हुई। और पापा इस बार ऐसा कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे जिससे मेरी शादी ना हो, इसलिए उन्होंने सच छुपाया। ऐसे इस सब में मेरे पापा की भी कोई गलती नहीं, वही तो मेरा घर बसता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे मना किया था आपसे सच कहने के लिए। लेकिन मैं आपको किसी भी धोखे में रखना नहीं चाहती थी और अब मौका पाकर आपको सब कुछ सच सच बता रही हूँ। हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। आपका जो फैसला हो वह मुझे और मेरे परिवार को स्वीकार होगा। आरती और उसकी भाभी वहाँ से चली जाती। घर पर आकर आरती की भाभी आरती से कहती, तुम्हें क्या लगता है सुनील अब शादी करेगा? आरती, पता नहीं। आरती की भाभी, मैं पागल थी कि तेरी बातों में आ गई। तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया था और उसे तूने ठुकरा दिया। आरती भाभी से कहती है, यदि मेरी सुनील से शादी हो भी जाती और उसे शादी के बाद सब कुछ सच सच पता चलता तो वह मुझे स्वीकार करता या वह मुझसे नफरत करता, और फिर क्या मैं शादी के बाद खुश रह पाती? हाँ, हो सकता है आज सुनील मुझसे शादी करने से मना करते। आरती की भाभी कहती, सुनील ने तुमसे शादी करने से मना कर दिया तो तुझे दुख नहीं होगा? आरती कहती, होगा, बहुत दुख होगा, लेकिन उस दुख से कम होगा जो मुझे शादी के बाद होता सुनील से झूठ बोलने पर। आरती की भाभी कहती, अब तो भगवान से बस यही प्रार्थना है, जो भी हो अच्छा ही हो। ना जाने अब सुनील और उसका परिवार क्या फैसला लेगा। वहाँ दूसरी ओर सुनील को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वह क्या करे, आरती से क्या कहे, आखिर क्या होगा सुनील का फैसला। और जब सुनील अपनी माँ को आरती के बारे में सच बताएगा तो उसकी माँ इस शादी के लिए हाँ करेंगी, क्योंकि उन्हें तो एक ऐसी बहू चाहिए थी जिसमें कोई भी कमी ना हो, जो दिखने में तो सुंदर हो ही, साथ में उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है सुनील और उसका परिवार इस शादी के लिए हाँ करेगा या इनकार?
आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी में आगे आगे क्या होने वाला है जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नेक्स्ट पार्ट तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।